हाजी खान साहब, जो बातें कादरी साहब ने कही मैंने उसकी खुलकर तारीफ की। हर पक्ष का अपना हक है और अदालत के हिसाब से यह देश चलेगा, यह देश सड़क पर नहीं चलेगा। और मेहरदीन की जिन बातों पर आक्रोश था सिर्फ इसलिए तो सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। नंबर एक बात, क्या आप मेहरदीन की बात से सहमत हैं? क्योंकि कादरी जी की बात मुझे ज्यादा सही लगी। नंबर दो बात है, आप लोग बहुत बार सर 91 वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। 93 में जब यह पूजा रोकी गई तो क्या आप लोगों में से यह आवाज उठी कि यह वर्शिप एक्ट का खुलेआम उल्लंघन है, होनी चाहिए? और अपने उन लोगों को समझाते जो लोग आज भी कह रहे हैं कि हम हायर कोर्ट में जाकर रोकेंगे कि यह पूजा ना हो। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विष्णु जैन जी हो, मैं हूं, आप हो, या हिंदुस्तान में जितने लोग इस धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं वो हों, देखिए हमारे आपके शास्त्रों में कि रावण ने राम के धर्म की विरोध किया, सर्वनाश हुआ। श्री कृष्ण के धर्म का कंस ने विरोध किया, उनका सर्वनाश हुआ। हजरत जो यहूदी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म का विरोध किया, उनका सर्वनाश हुआ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म का नमरूद ने विरोध किया, सर्वनाश हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब, अबू जहल, उन्होंने विरोध किया उनके धर्म का, उनका सर्वनाश हुआ। धर्म इसलिए है कि हम अपनी आस्था, अपनी पूजा, अपनी पाठ, अपनी नमाज, अपना रोज़ा अपने धर्म के एतबार से करें। इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। 93 में जो मुलायम सिंह जी ने रोका पूजा का, उसमें मुसलमानों क्या कोई दखल अंदाजी नहीं थी। तो मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि दखल अंदाजी थी। आप मुझे बात कहने दीजिए सर। मुलायम सिंह ने रोका सियासी एतबार से, उसमें किसी मुसलमान ने उसका फेवर नहीं किया, विरोध नहीं किया। नंबर दो, आज जो सरकार कर रही है वो सरकार उसमें पूजा करा रही है, तो सरकार का अधिकार है, इसकी जवाबदेही सरकार की बनेगी। नहीं बनेगी। हाजी खान जी, मैंने सिर्फ एक बात पूछी थी, जिस तरीके से इन्होंने कादरी साहब ने खुलकर कह दिया कि यह गलत फैसला था, तो कह देते एक लाइन में कि गलत फैसला था। देखिए एक लाइन में कह देते कि मेहरदीन ने जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की वो गलत थी। एक तस्वीर जरा आगरा की दिखाइए। मैं आप सबको एक तस्वीर देख लीजिए, आप ही के पास आ जाऊंगा। पूरी बात कहने नहीं दे रहे। चलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह ने विरोध किया वो गलत होगा, आज अगर योगी जी करें तो वो उसका भी विरोध होगा। धर्म इसलिए। अब ये तस्वीर देख लीजिए हाजी खान जी, ये तस्वीर देखिए, आप ज्यादा अच्छे से देखिए। ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, फैसला आया है तो इस पर खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है। और पारुल खेड़ा यहां पर स्टूडियो में बैठकर ताली बजा रही हैं, क्योंकि ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर है। वो असली हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं है जो मेहरदीन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल थोड़ी देर पहले किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। समाज में ऐसे मुद्दों पर आगे आ जाते हैं लाइमलाइट के लिए। ये चिंटू टाइप के लोग सुनिए, आप खुशी दिखा रहे हैं, वैसे विरोध भी दिखाइए। किसी मुसलमान विरोध होगा वो भी दिखा देंगे भाई। अरे हाजी खान जी, अरे फिरंगी महली का सबसे पहले बयान सुनवाया हमने कि वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाएंगे। सबसे मुसलमान क्यों राकेश जी, आज ही की खबर है 300 साढ़े 300 मुसलमान पद यात्रा करने राम मंदिर गए। आज की खबर है, उसमें क्या बोलेंगे? मस्जिद के अंदर जब शिवलिंग तलाशेंगे, कितनी बार गई हैं आप बता दीजिए। क्या आप कितनी बार गई हैं? मैं बहुत बारी गई हूँ, बहुत बारी गई हूँ मैं। अभी दिखा दीजिए आपके पास। अच्छा रुक जाइए, पहले मैं आता हूँ, आपका भी जवाब मिलेगा। पारुल तो मैं कह रहा हूँ, अरे हिंदू है, मैं वही बताइए। इन्हें कुछ नहीं मतलब है, मंदिर से मस्जिद से इन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, अपने आप को दिखाना है। मेहरदीन रुकिए। साध्वी प्रज्ञा, मेहरदीन की भाषा आगरा में जो तस्वीर दिखाई उस पर भी बिगड़ गई। यही सीख कर आते हैं कि कौन चिंटू, पिंटू, मिंटू, इस ये भाषा है क्या? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, करोड़ों सनातनियों की आस्था की विजय हुई है। हम भारत भूमि भागवत गीता की भूमि है जो सेल्फलेस टीचिंग पूरी दुनिया को सिखाती है। कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन। हमने तो एकनिष्ठ भाव से कर्म किया है। बाबा विश्वेश्वर की कृपा हुई है। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का, भारतवासियों का जो विश्वास था कि हमारे बाबा विश्वेश्वर वहीं विराजमान है, और इस समय इनका दायित्व ये बनता है कि सौहार्द और सद्भावना का परिचय दे, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करे। क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना कि रोड पर आ जाएंगे, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था 1947 में। चाहते हैं बार बार देश का बंटवारा हो, माहौल खराब हो। लेकिन हाँ,
मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि अब आप देश का माहौल खराब नहीं कर पाओगे, क्योंकि राकेश जी, जब राम मंदिर का फैसला आया था ना, तब भी ऐसे लोग बाहर निकल कर आए थे जिन्होंने कहा था कि अब दंगे होंगे, अब ये होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, कहीं दंगे नहीं हुए। अब इनको संभलना होगा, नहीं तो मैं एक बात जरूर कहूंगी, सस्ती लोकप्रियता का तरीका है जो रंगरेज जी अपना रहे हैं। ठीक है, बहुत सस्ती। ठीक है कादरी साहब 20 सेकंड, फिर मैं मेहरदीन भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी साध्वी जी ने कहा कि जहां पर हमको जो है सौहार्द संवाद के जरिए जो एक अच्छा सबूत देना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। आपका जो शुरू में ज्ञानव्यापी पे दावा था कि हमें गौरी श्रृंगार की पूजा से रोक दिया गया, और हमने खुद अभी कहा कि 1993 में जो रोका गया वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, मुलायम सरकार ने उसे रोका था। आज आपका दावा पूरा हो गया। आज अब आप लोग पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कह दीजिए कि अब ज्ञानव्यापी का केस क्लोज है, हम पूजा करेंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पहली पिटीशन थी वो सिर्फ श्रृंगार गौरी की थी, और जो आज भी आया वो सिर्फ तहकानी की पूजा है। अब ये तो उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने वाली बात हो गई। पारुल जी को बोलने दीजिए। और जो ना ये बात नहीं। देखिए, आपकी जो बात, आपका जो हक था, हमने उसकी तायीद की। देवी देवता जो नाहक है उसकी तायीद नहीं की जा सकती। और अभी ना पहले सुनिए मेरी बात, आप गौरी श्रृंगार की बात, वो 5 महिलाओं ने जो काम किया था गौरी श्रृंगार की पूजा पर, ना ये बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बात नहीं होगी। मुझे एक पिटीशन ही नहीं पड़ी है वो। अरे अब आप 10 पिटीशन डाल लें, क्या उसको मानेंगे क्या? पहली पिटीशन गौरी श्रृंगार की पूजा की थी, जो 5 महिलाओं ने वो कह रही है आपने पूरी पिटीशन ही नहीं पढ़ी है पहली वाली। सर, ये तो बाद में इंप्लीट हुई है, मैं आपको देती ये तो हूं, मैं बाद में इंप्लीट हुई है। अच्छा चलिए, इस पर आएंगे। एक मिनट, मुझे मेहरदीन भाई एक बात बताइए, जो आपने भाषा इस्तेमाल की वो आप अपने पॉकेट में रख रही है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कौन सी ऐसी मस्जिद है या फिर कहीं भी इस बात का जिक्र है कि किसी मस्जिद में विष्णु जी, हनुमान जी, शंकर जी ये मूर्तियां मिले? और प्लीज सर वो दीने इलाही वाला लॉजिक मत दीजिएगा, वरना वो मुझे हजम नहीं होता है। देखिए, जब ये मस्जिद में जो है, जब बैरिकेटिंग नहीं हुई थी 93 से पहले, लोगों का आना जाना था, और वो जो निशान मिले हैं ना, वो आम निशान है। और वो जौनपुर की जो मस्जिद है, सुनिए एक मिनट सुनिए, और वो वहां पर भी निशान है। दूसरी बात, ये बोर्ड माहौल की बात कर रहे थे भाई, और ये माहौल तो आपने जो है बाबरी मस्जिद का ताला खोलने से लेकर, रथ यात्रा से लेकर, बाबरी मस्जिद को विध्वंस से लेकर, पूरे देश का इतने मुसलमान, इतने हिंदू भाई मारे गए थे, आपके परिवार में से कोई नहीं मारा गया था। आप सिर्फ राजनीति करने आ जाते हैं। परिवार के लोग भाषाई स्तर पर खराब हो रहे हैं। मेहरदीन आखिर भाषाई स्तर पर खराब हो रहे हैं। कादरी साहब को देखिए कैसे वो अफसोस कर रहे हैं कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल।